हाँ जी, मेरे प्रभु जी। सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। तो किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ, प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि गुरु मिलने के बाद भी आध्यात्मिक प्रगति क्यों रुक जाती है? क्या केवल साधना करने से गुरु की कृपा मिल सकती है? आध्यात्मिक मार्ग में साधना बड़ी है या गुरु की कृपा? हाँ ये जी, देखो, प्रश्न। ऐसा है कि आध्यात्मिक मार्ग में साधना बड़ी है ही नहीं। गुरु कृपा ही श्रेष्ठ और केवलम है। यानी आप कितनी भी साधना कर लो, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। साधना से अहंकार बढ़ेगा, क्योंकि करने वाला मौजूद है ना। तो आप कुछ भी कर लो, कितनी भी साधना कर लो, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी। यानी वो भगवान का भीतर उदय नहीं होगा, भगवत्ता का भीतर उदय नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ गुरु कृपा से ही होगा, और कोई उसका अल्टरनेटिव नहीं है। यानी कि ये नहीं तो ऐसा होगा क्या? नहीं, केवल और केवल गुरु कृपा से ही होता है। ये पक्का है। हमने भी अपने जीवन में यही बात देख ली है। सिद्धांत की बात है कि केवल गुरु कृपा से ही होगा ये। और ये भीतर तक हमें भी बिल्कुल संशय नहीं है कि ये गुरु कृपा के बगैर होगा ही नहीं। ये ऐसा है। तो हमारे गुरु जी की कृपा से ही सारा कुछ हुआ है। और आपने कहा कि इसमें बाधा क्या है, ऐसा ना? तो आप ही बाधा हो और कोई बाधा नहीं है। आप यानी अहंकार ही बाधा है, और कुछ भी बाधा नहीं है। और कुछ पूछना चाहते हो इसमें? जी, गुरु के प्रति श्रद्धा क्यों अनिवार्य है? समर्पण वास्तव में कैसे घटित होता है? बुद्धि और मन समर्पण में सबसे बड़ी बाधा कैसे बनते हैं? देखो, बुद्धि और तर्क यही सबसे बड़ी बाधा है। विचार, बुद्धि, तर्क, सवाल, संशय, मान्यताएं, जिद्दीपन, ये सारी बाधाएं हैं। जब तक ये बाधाएं बीच में है, आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक बुद्धि, तर्क, संशय ये सब है, तब तक समर्पण का भाव भी नहीं आएगा, तब तक श्रद्धा का उदय भी नहीं होगा। और जब तक गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं उदय होती है, समर्पण समर्पण का भाव उदय नहीं होता है, तब तक भूल जाओ कि कुछ होगा आपके भीतर। तब तक अध्यात्म के लायक ही नहीं हो, याद रखो। यानी कि गुरु के पास में हो, गुरु के पास में रहते हुए साधना भी कर रहे हो, लेकिन गुरु के वचनों में श्रद्धा नहीं है ना, तो उसका कोई मूल्य नहीं है, उसका फल भी कुछ नहीं है। उसका फल जीरो है। कितनी भी साधना कर लो, उसका फल जीरो है। जीरो या तो नेगेटिव, पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। साधना कर रहे हो लेकिन श्रद्धा नहीं है गुरु में, तो कोई भी फल नहीं मिलेगा। या तो मिलेगा तो निम्न कक्षा का मिलेगा, या तो जीरो। आप समझे? हम्म। तो श्रद्धा जरूरी है। देखो, आप पावर हाउस के पास हो और वहां पर आप ट्यूबलाइट लेकर जा रहे हो या पंखा लेकर जा रहे हो, तो ना पंखा चलेगा ना ट्यूबलाइट चलेगी। उसको चलाने के लिए वो पावर हाउस के साथ में उसके तार जोड़ने पड़ेंगे। वैसे ही आप गुरु के पास में जाते हो, लेकिन गुरु से तार जोड़ते नहीं हो। यानी गुरु के प्रति न तो कोई ऐसा सद्भाव है, न तो पूर्ण श्रद्धा है। तो श्रद्धा और समर्पण ये तार है, जिसकी वजह से आप गुरु से जुड़ते हो। और जब जुड़ते हो तो वो तो पावर हाउस है, सीधा सीधा कनेक्शन हो जाता है।
और सीधा सीधा एनर्जी ट्रांसफर, आपका पंखा चालू हो जाएगा, आपकी ट्यूबलाइट चालू हो जाएगी, प्रकाश ही प्रकाश जीवन में आ जाएगा। तो आप ही बाधा हो, यानी आपने तार जोड़े नहीं है, आपके भीतर श्रद्धा का उदय हुआ नहीं है, आपके भीतर विश्वास का उदय नहीं हुआ है, यानी डाउट्स है, तो बात बनेगी नहीं। आप समझे? हम्म, इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? जी। गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए कौन कौन से गुण आवश्यक हैं? क्या बिना समर्पण के आत्मज्ञान संभव है? श्रद्धा और अंधविश्वास में क्या अंतर है? देखो, बिना समर्पण के आत्मज्ञान या परमात्मा का ज्ञान या कुछ भी संभव नहीं है। बिना समर्पण के, बिना श्रद्धा के अध्यात्म में एक कदम भी आगे बढ़ नहीं सकते। और रही बात श्रद्धा की और अंधश्रद्धा की, देखो, अंधश्रद्धा यानी कुछ मान्यताओं के ऊपर है, और श्रद्धा यानी मान्यताओं से मुक्ति के बाद में उदय होती है। अंधश्रद्धा यानी माया वाली श्रद्धा, यानी जितने भी मनुष्य है, चाहे वो भगवान में श्रद्धा रखता भी हो, लेकिन अगर वो माया में है तो वो अंधश्रद्धा है। खुद को कितना भी अंधश्रद्धा मुक्त समझता हो, लेकिन अगर वो माया में है तो समझना वो अंधश्रद्धा युक्त है। माया से जो मुक्त हुआ है, सिर्फ वही श्रद्धा युक्त है। यानी आत्मज्ञान की स्थिति में ही वो संपूर्ण शुद्ध श्रद्धा युक्त है। आप समझे? तो अंधश्रद्धा यानी माया वाली श्रद्धा, और जो श्रद्धा है, प्योर श्रद्धा है, वो माया से पार वाली श्रद्धा है। आप समझे? जी। और कुछ पूछना चाहते हैं? जी। गुरु के निकट रहकर भी लोग कृपा से वंचित क्यों रह जाते हैं? सुनने की कला आध्यात्मिक जीवन में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? देखो, गुरु के पास लोग आते हैं और वंचित रह जाते हैं, यानी वो, आप बारिश में जाओ और छाता और रेनकोट सब पहन के जाओ तो सूखे रहोगे, है ना? वैसे ही गुरु के पास, गुरु जब बरसता है और आप बंद रहते हो, यानी हमने वो जो चार चीज कही थी ना, सेंसिटिविटी, यानी आप में संवेदनशीलता नहीं है, तो वंचित रह जाते हो गुरु की कृपा से। आप में वो ग्रहणशीलता नहीं है तो भी गुरु कृपा से वंचित रह जाते हो। आप होश पूर्वक नहीं हो, आप समझदार नहीं हो, तो भी गुरु कृपा से वंचित रह जाते हो। आपके भीतर वो धैर्य चाहिए, आपके भीतर वो समझदारी चाहिए, वो पात्रता चाहिए। जो गुरु बरस रहा है तो उसको झेल पाओ, अपने अंदर भीतर उतार सको गुरु को, और अपने भीतर के गुरु को जगा सको, अपने भीतर के परमात्मा को जगा सको। ये वैसा होता है। तो कुछ गुण बहुत आवश्यक है, जहां पर सुनने की कला आनी चाहिए। यानी अगर आप ढंग से सुन नहीं पा रहे हो, तो भी गुरु क्या कह रहे हैं ना, उससे वंचित रह जाते हो। गुरु के सामने बैठे हो, उनको सुन रहे हो, लेकिन फिर भी वो सुनने की कला नहीं आई, तो भी गुरु के पास से सूखे सूखे लौट जाते हो, बिना कुछ परिवर्तन हुए, है ना? और लोग यहाँ इसीलिए ही भटकते हैं, जो माइंड लेके जाता है ना, माइंड वाला कभी भी कुछ भी पाता नहीं है, हृदय वाला ही पाता है। याद रखना, जिसके भीतर वो भरा भरा हृदय है, वही गुरु की कृपा का पात्र है। जिसके भीतर डाउट्स है, माइंड है, मन है, मान्यताएं है, बुद्धि है, तर्क है, ये कभी भी गुरु कृपा के लायक बनता ही नहीं। गुरु कितना भी चाहे, लेकिन वो वैसा का वैसा रहेगा, उसका अभी उदय नहीं हुआ है। आप समझे? उसके पुण्य इतने उदय नहीं हुए हैं, उसके पाप कर्म का उदय है, इसलिए गुरु को पहचान ही नहीं पाता। वो दृष्टि ही नहीं है गुरु को पहचानने की।
वो दृष्टि ही नहीं है कि गुरु क्या कह रहा है, गुरु क्या दिखाना चाहता है, उसको पहचानने की दृष्टि नहीं है। सुनने के वो जो कान होते हैं ना, वैसे कान नहीं है। जो कान जानवरों के होते हैं ना, वैसे कान है उसके पास, है ना। तो गुरु की बात भी ढंग से सुनना, ये बड़ी उपलब्धि है, बड़ी लायकात है। इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं? जी, क्या समर्पण किया जा सकता है या वह स्वयं घटित होता है? देखो, समर्पण स्वयं घटित हो जाता है, किया थोड़ी जाता है। किया तो करने वाला मौजूद है अभी भी। अभी भी वो ना समझ है, जो ना समझ है वो समर्पण करता है कि मैंने इतना मेरे लिए बचाया है और बाकी समर्पण कर दिया। ये हो गया उसका अहंकार वाला समर्पण, और ये कभी भी सफलता पूर्वक पार नहीं पड़ेगा। समर्पण तो हो जाता है, जैसे जैसे होश और समझदारी बढ़ती है, समर्पण घटित होता है। सूत्र है, याद रखना। जैसे जैसे होश और समझदारी बढ़ती है, वैसे वैसे समर्पण अपने आप घटित होता जाता है। जैसे जैसे परमात्मा की महिमा का ज्ञान होता है, बोध होता है, वैसे वैसे समर्पण अपने आप घटता है। जैसे जैसे परमात्मा की महिमा, गुरु की महिमा समझ में आती है, वैसे वैसे अहंकार पिघलने लगता है और समर्पण अपने आप घटित होता है। ये सारा साइकिल है, ये सारे स्टेप बाय स्टेप है कि ऐसा करोगे तो वैसा होगा, ऐसा करोगे तो वैसा होगा। आप समझे? जी, तो इस तरह से समर्पण अपने आप घटित होता है। उसका रास्ता भी हमने बता दिया, है ना। फिर से सुन लेना, अगर ऐसा रहेगा ना तो इसको घुमा घुमा के फिर से सुन लेना। अब और प्रश्न कुछ? है मेरा, मन, हाँ जी, मन और बुद्धि के पार जाने का वास्तविक अर्थ क्या है? गुरु की कृपा कब और कैसे बरसती है? मन और बुद्धि से पार जाने की वास्तविक क्रिया क्या है, ऐसा? वास्तविक अर्थ क्या है? गुरु की कृपा कब और कैसे बरसती है? देखो, गुरु की कृपा कब और कैसे बरसती है, यानी जब आप मन और बुद्धि से पार जाते हो। और मन और बुद्धि से पार कब जाते हो? कि जब उनकी महिमा समझ में आती है, निर्दोषता आती है भीतर। वो निर्दोष बुद्धि और निर्दोष दृष्टि जब आती है, तब आप मन और बुद्धि से पार गए समझना। क्योंकि जब तक मन और बुद्धि है, तब तक संशय है, तर्क है, डाउट है ना। जब पूर्ण श्रद्धा उदय होती है, तब मन और बुद्धि से पार जाते हो। जब पूर्ण श्रद्धा उदय होती है, तब भीतर निर्दोषता का भाव उत्पन्न होता है, निर्दोषता उदय होती है, निर्दोष बुद्धि और निर्दोष दृष्टि हो जाती है, माया पार की दृष्टि हो जाती है। तब जो है मन और बुद्धि से पार चले गए, और उस अवस्था में ही गुरु कृपा बरसती है, याद रखना। और कुछ? जी, मेरा आखिरी प्रश्न है, आध्यात्मिक यात्रा में सबसे बड़ा रहस्य क्या है? साधना या समर्पण? देखो, सबसे बड़ा रहस्य आध्यात्मिक यात्रा में समर्पण है। एक ही शब्द और बात खत्म हो गई। साधना का कोई मतलब ही नहीं है। गुरु कृपा केवल और केवल समर्पण से होता है, श्रद्धा से होता है। साधना से नहीं होगा, आप कितना भी ट्राई कर लो, कुछ नहीं होगा। तो अध्यात्म के रास्ते में एक ही शब्द याद रखना, समर्पण। समर्पण के पीछे बहुत सारा कुछ है, लेकिन समर्पण जैसे हमने बताया, स्टेप बाय स्टेप समर्पण होता है। तो वो समर्पण ही श्रेष्ठ है, उसी से ही सारा कुछ होता है। साधना से कुछ भी नहीं होगा। आप समझे? जी, और कुछ? इसमें, हाँ, इसमें जैसे आपने समर्पण बोला, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम अपनी फैमिली में माता-पिता के लिए समर्पण करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ श्रद्धा, प्रेम सारा एक एक पूरा मिक्स हो जाता है।
तो ये तो संसार का है ना। और गुरु तो हमें यहाँ संसार से मुक्त कर हमें अपने स्वरूप में स्थित कर पर ब्रह्म के नजदीक ला रहे हैं। तो जितना समर्पण हम माता पिता के लिए बच्चा करता है प्रेम, ऐसा ही सेम टू सेम अगर अपने गुरु के लिए करेंगे तो श्रद्धा विश्वास सारे उसके फिर साथ चलेंगे ही ना। हाँ जी, ये ऐसा ही है। समर्पण शब्द छोटा है लेकिन वो समुद्र जैसा है, याद रखना। समर्पण शब्द छोटा है लेकिन वो समुद्र जैसा है, उसमें सब कुछ समा जाता है। उस शब्द में सब कुछ समा जाता है। उस शब्द में समझदारी समाई हुई है। उस शब्द में महिमा समाया हुआ है। उसमें अहंकार रहित अवस्था समाई हुई है। उसमें निर्दोष बुद्धि, निर्दोष दृष्टि समाई हुई है। उसमें पूर्ण श्रद्धा, है ना। बहुत कुछ उसमें समाया हुआ है। उसमें प्रेम है, उसमें समझदारी है, उसमें होश है, बहुत कुछ है, सेंसिटिविटी, ग्रहणशीलता, सब कुछ है उसमें। एक ही शब्द में सब कुछ समझ जाता है। और तब जो होता है ना, फिर वो गुरु और भगवान वो इतना देता है कि फिर कोई कसर नहीं छोड़ता, कोई खामी नहीं छोड़ता। वो अनराधार बरसता है फिर। इतनी कृपा होती है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। हाँ जी, और कुछ? हाँ, इसमें मुझे ये समझ में आया मेन पॉइंट कि जैसे हमें अपने माता पिता से अपनापन लगाव प्रेम श्रद्धा पूर्ण विश्वास होता है, ऐसा अपने गुरु के साथ नहीं होता है। अगर उनके साथ ऐसा होगा अपनापन तो वो ऑटोमेटिकली सारा आ ही जाएगा जो आप बता रहे हैं। गुरु को हम दूसरा समझते हैं तो वो दूरियां होती हैं वही बाधा बन जाती है ना इन सब का। हाँ जी, हाँ जी। तो वो जब गुरु से आत्म बुद्धि होगी ना, यानी ये मेरी आत्मा है, गुरु मेरी आत्मा है, सत्पुरुष मेरी आत्मा है, जिस दिन ये भाव बैठ गया ना, उस दिन दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको रोक पाए। भीतर वो भगवान प्रकट हो ही जाएंगे। वही फ्रीक्वेंसी में आप चले जाते हो। जिस दिन ऐसा लगता है ना कि ये मेरी आत्मा है, गुरु मेरी आत्मा है, बात खत्म हो गई। यानी कैसा होता है आत्मबुद्धि में, यानी कि ये शरीर मेरा है, अगर इसको थोड़ा सा भी कुछ हो जाएगा तो उसकी रक्षा में मैं क्या क्या नहीं करता ना। लेकिन अगर किसी दूसरे का शरीर है तो उसकी रक्षा में मैं इतना ज्यादा कुछ इन्वॉल्व नहीं होता है। ये आपने देखा होगा। जी। लेकिन जिस दिन वो दूसरा का शरीर भी मेरा शरीर है, इस तरह से जो भाव आ जाएगा ना, तब दूसरा शरीर, दूसरे का शरीर का भी उतना ही ख्याल रखते हो। वैसे ही जब गुरु के साथ में आत्म बुद्धि हो जाती है, उस दिन वो और मैं एक ही है, ऐसा भीतर बैठ जाता है। और वो अद्वैत भाव में फिर परमात्मा प्रकट होता है। आप समझे? यानी गुरु ही मेरी आत्मा है। जैसे मैं अपनी रक्षा के लिए सब कुछ करता हूं, वैसे गुरु की रक्षा के लिए सब कुछ करता हूं। आपने देखा होगा, अगर मैं बीमार पड़ता हूं या कुछ होता है तो हॉस्पिटलाइज होता हूं, तो घर भी बीत जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं ठीक होना चाहता हूं, है ना। वैसे ही अगर गुरु को कुछ होता है, मैं बिक जाऊंगा चलेगा, मेरे गुरु को कुछ नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं आत्म बुद्धि। इसको कहते हैं गुरु से आत्म बुद्धि। और जिस दिन ये हो गया, उस दिन सर्वोच्च पद की प्राप्ति हो जाती है ना। यानी सत्पुरुष ही मेरी आत्मा है। ये कब होता है? ये हमने खुद जो है ना देखा है, हमने ये खुद अनुभूति में लाए हैं, है ना। इसीलिए जो है गुरु ही मेरी आत्मा बन जाता है। आप समझे? जी। और कोई प्रश्न है?
हाँ, इसी में जो अभी आपने बताया ना कि गुरु को लेकर के गुरु को कुछ भी हो, नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा करूँ। तो आपने तो वो अंतिम सूत्र दिया है, इसका एक मोटा-मोटा जो बताना चाह रही हूँ कि जैसे हम देह के माता-पिता हैं, उन पर पूरी श्रद्धा प्रेम रखते हैं, वो तो देह के, तो गुरु को ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे आत्मा का पिता गुरु है, मतलब मोटे-मोटे में, यानी जो मेरे अंदर चैतन्य तत्व है, वो अभी हमारा प्रकट नहीं हुआ है, वो हमारे गुरु का प्रकट है, या यानी वो मेरा ही है। जब ये भाव आएगा तो और ज्यादा गुरु से निकटता बढ़ेगी ना, क्योंकि हमने गुरु को अलग समझ लिया, माता पिता को एक समझ लिया शरीर के भाव से, लेकिन आत्मिक भाव से हम गुरु को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए ये सारे विघ्न हैं क्या? हाँ जी, इसीलिए ही ये सारा विघ्न है। ये सबसे बड़ा विघ्न यही है कि सत्पुरुष ही मेरी आत्मा है। ये जब तक आपके भीतर नहीं बैठेगा ना, तब तक विघ्न ही समझना, है ना। और जैसी प्रीत, जैसा लगाव, जैसा जुड़ाव मुझे मेरे देह और देह के परिवारजनों से है, वैसा ही प्रीत, जुड़ाव, लगाव अगर मुझे गुरु रूप हरि में हो जाता है, तो ये अल्टीमेट हो गया अध्यात्म के मार्ग में। इससे ऊपर कुछ नहीं है फिर। आप समझे? जी, इसमें कुछ और मुझे पूछना है। हाँ, बोलिए। सत्पुरुष मेरी आत्मा है इसलिए ही समझ सकते हैं ना, क्योंकि सत्पुरुष पूरी मुक्त अवस्था में है, तो वो आत्मिक स्थिति में है, और जो हमारे अंदर तत्व है वो अभी मुक्त तो छोड़ो, अभी आत्मिक स्थिति में ही नहीं है, यानी अभी हम शरीर में है। तो इसीलिए सत्पुरुष ही मेरी आत्मा है, ये पूरा उनसे निकटता रखेंगे तभी वो आत्मिक स्थिति हमारे अंदर प्रकट हो पाएगी। हाँ जी, ये ऐसा ही है ना। और देखो, सत्पुरुष ही मेरी आत्मा है, इस सेंटेंस को समझने के लिए यहाँ पर जितने लोग हैं ना, कम से कम 5 साल लगेंगे। वो शब्दों में तो समझ जाएंगे, दिमाग से भी समझ जाएंगे, भीतर अनुभूति में लाने के लिए 5 साल मिनिमम लगेंगे। ठीक है। जी, थैंक यू, आपकी हाँ कृपा जी। सब पर बनाए रखना। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।